प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम मंगल ग्रह से संबंधित है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप जानते मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह साहस है, जोश है, पुरुषार्थ है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन का कारक है, लोहा है, मंगल सेनापति है, मंगल ब्लड के कारक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल जो है वो ऊर्जा, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो साहस है, जो शौर्य है, वो सब मंगल से देखा जाता है। हथियार के रूप में मंगल को यूज किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन आज का जो सूत्र है वो कहता है कि जिस किसी बहाव से मंगल 12वें हो जाएंगे, उस बहाव के अंदर मंगल ताकत ला देंगे, ऊर्जा भर देंगे, साहस भर देंगे, शौर्य भर के उस बहाव के अंदर रख देंगे। प्रिय दर्शकों, तो मंगल आप जानते हैं, मैंने बोर्ड का उपयोग किया है ताकि आप समझ पाएं, जो नए दर्शक हैं उनको समझने में दिक्कत ना आए और जो पुराने दर्शक हैं वो भी इन चीजों को समझ पाएं। अब 12वें घर के अंदर मान लीजिए मंगल बैठे हुए हैं अकेले आपकी कुंडली के अंदर, तो मैंने कहा था जिस किसी भाव से 12वें हो जाए, आप काल पुरुष की कुंडली में मत जाइएगा। जो ये मैंने मेष लगन लिया हो, इस पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे कोई भी लगन हो सकता है। मैंने कहा कि मंगल सिर्फ और सिर्फ जिस किसी भाव से 12वें, अब मान लीजिए लगन से 12वें हो गए मंगल, तो क्या होगा आपके लगन के अंदर? अब 12वें हुए तो क्या हुआ? इसको हम क्या कहते हैं? ये मांगलिक योग है, ये मांगलिक हो गया। लेकिन अब मांगलिक का अर्थ आपको हमेशा मैंने समझाया है, ऐसे जातक के अंदर ऊर्जा जो होती है वो अर्थ से अधिक होती है, जिसके कारण अगला जो व्यक्ति होता है, सामने वाला जो होता है, उसके अंदर भी उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि उस ऊर्जा को वो सह सके। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं दोनों के जीवन में दिक्कत आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ कहां लागू होता है? वैवाहिक जीवन के ऊपर। अब चलिए प्रिय दर्शकों, वो हमारे सूत्र नहीं है। हमारा सूत्र जो है वो जानना है कि मंगल जिस किसी भाव से 12वें हो जाए, मान लीजिए मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है तो लगन से 12वां हो गया, तो मंगल जो है व्यक्तित्व के अंदर इतना साहस, इतनी ऊर्जा, इतना शौर्य भर देगा। ऐसा जातक अपने साहस के दम पे जीवन काल के अंदर इतना आगे बढ़ जाएगा, खूब जीवन काल के अंदर मान सम्मान कमाएगा, अपने साहस से लोगों को दबा देगा, अपने शौर्य से लोगों को दबा देगा और लोग उसका साथ निरंतर देंगे। कब? प्रिय दर्शकों, लेकिन ऐसा जातक शौर्यवान तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अपना शत्रु भी पैदा करता हुआ चलेगा अपने जीवन काल के अंदर, अपने शत्रु भी बनाता हुआ चलेगा। अब वही ये मंगल अगर पीड़ित हो जाए, वही ये मंगल अगर 12वें घर में बैठ के पीड़ित हो जाए, आपको पता है पीड़ित कैसे होता है? नीच का हो जाए, दोनों जगह पाप मध्यत्व में आ जाए, डिग्री में कमजोर हो जाए, अस्त हो जाए, मृत हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो मंगल पीड़ित हो जाएगा। अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसा जातक अपने साहस, अपने शौर्य के चलते गलत कार्य के राह पे चल पड़ेगा और गलत राह पे चलने के कारण ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी, जेल इत्यादि में भी जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऐसा जातक रोगी भी बना रहेगा, चोट चपेट दुर्घटना का शिकार भी अपने जीवन काल में होता रहेगा अगर ये मंगल पीड़ित हो जाए। वहीं मैंने बताया मंगल अगर मजबूत अवस्था के हैं, पीड़ित नहीं है और जिस किसी भाव से 12वें हैं, जैसे कि लगन से 12वें हो रखकर इनको गुरु का साथ मिल जाए, तो ऐसा जातक इतना जबरदस्त पुरुषार्थ को अगर ज्ञान मिल जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, शौर्य के साथ अगर ज्ञान मिल जाए, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से इतिहास रचता है। और लगन से जब 12वें होगा तो ऐसा जातक इतना ज्ञानवान हो जाएगा, जब वो बोलेगा उसकी वाणी से जो चीजें निकलेंगी, ऐसा जातक के लोग दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि जो मंगल के पास 3 दृष्टि है, मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो पराक्रम भाव पे पड़ेगी, तो पुरुषार्थ के चलते, और जो 7वीं दृष्टि वो षष्ठ भाव पे पड़ेगी, अपने ज्ञान के चलते शत्रुओं को सदैव ऐसा जातक पराजित करता रहेगा। अपने ज्ञान के चलते ऐसा जातक जीवन काल में लोन जरूर उठाएगा और उस लोन को, जो पैसा उठाएगा बैंकिंग से उठाएगा कहीं से भी, उसको ऐसी जगह यूटिलाइज करेगा कि उस पैसे के चलते जीवन काल के अंदर खूब श्रेष्ठ वो धन कमा पाएगा और वो कर्ज भी ऐसे जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दाम्पत्य जीवन मांगलिक है, अगर ऐसी जातक की पत्नी जो होगी, अगर वो मांगलिक नहीं भी होगी तो भी मंगल के साथ गुरु का संबंध बन जाने से ऐसा जातक अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, मंगल चतुराई भी है, उसके चलते अपने दाम्पत्य को भी संभाले रखेगा, परेशानी नहीं आने देगा और पार्टनरशिप करके भी ऐसा जातक खूब लाभ देश विदेश से अर्जित करेगा अगर मंगल और गुरु लगन से, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के अंदर वो चीजें डाल देगा। अब मान लेते हैं कि मंगल आपके लगन में बैठा हुआ है, मान लीजिए लगन के अंदर मंगल बैठ जाए तो क्या हुआ?
दूसरे भाव से 12वें हो गया, दूसरे भाव से 12वें हो गया, तो आपके धन को अगर ये अच्छी सिचुएशन में, आप ये मत समझिएगा अगर लगन में मंगल आ गया तो ऐसे जातक के अंदर धैर्य नहीं, धैर्य बन जाएगा, ये सूत्र अलग है। ऐसा जातक निश्चित रूप से धैर्यवान नहीं होगा, उसके अंदर उत्तेजना ज्यादा होगी, जल्दबाजी ज्यादा होगी, कूट कूट के भरी होगी, जिसके कारण वो गलत डिसीजन अपने जीवन में लेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, मंगल ग्रह मजबूत अवस्था का लगन में जाके बैठ जाए, लगन में बैठ जाए तो किससे 12वें हो गया, धन भाव से 12वें हो गया। अब जब धन भाव से 12वें होगा तो मंगल की दृष्टि कहां पड़ी, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी कहां के ऊपर, भूमि मकान वाहन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, जमीन के ऊपर। वहीं 7वीं दृष्टि पड़ी दाम्पत्य के ऊपर, 8वीं दृष्टि पड़ी गुप्त भाग के ऊपर, जन्म कुंडली के ऊपर, जो आकस्मिक घटनाएं जीवन में घटती है। अब मंगल यहां पे बैठ के अपने धन, अपनी वाणी, ऐसे जातक अगर गुरु के साथ मिल गया तो वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी, कितना जातक मधुर बोलेगा वो आप स्वयं जान सकते हैं। अगर गुरु के साथ नहीं है तो वाणी के अंदर जोश, मैंने क्या कहा था, मंगल जोश है, ऊर्जा है, साहस है, तो इसमें क्या भर देगा, अपने से 12वें में ऊर्जा भर देगा। तो कौन सा भाव है, खाने पीने का विचार होता है, कुटुंब का विचार होता है, वाणी का विचार होता है। तो जो ऐसे जातक के जो कुटुंब वाले होंगे वो बड़े साहसी, जोशीलेपन लिए हुए होंगे, जोश में सदैव रहेंगे ऐसे जातक के, क्योंकि धन का भी है। ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ के दम पे निरंतर धन जोड़ने में लगा रहेगा। अगर अच्छा है तो बता रहा हूं, अगर खराब है तो गलत खाने पीने की लत में पड़ जाएगा ऐसा जातक, गलत नशे इत्यादि का शिकार हो जाए। खराब है तो, अगर अच्छा है तो ये सब होगा। वही चौथी दृष्टि जब जमीन के ऊपर पड़ेगी, कृषि के ऊपर पड़ेगी, तो ऐसा जातक जमीन से जुड़ के इतना धन कमाता है, मैंने कहा ना जमीन जायदाद से जुड़ के इतना धन कमाता है कि जीवन काल के अंदर खूब धन जोड़ लेगा। अगर गुरु का सानिध्य मंगल को मिल गया, लगन के अंदर अगर गुरु बैठ गए तो धन भाव से 12वें, तो ऐसा जातक अपार धन अपने जीवन काल के अंदर जोड़ता है और खूब अपने जीवन काल के अंदर आगे बढ़ता है। और ऐसा जातक चाहे तो विदेश चला जाए तो भी ऐसा जातक खूब धन वहां भी अर्जित करता है, ये मैंने देखा है। और लगन का मंगल जातक को खूब ऊंचाइयों पे लेकर जाता है। अगर मजबूत है तो धैर्य की कमी अवश्य रहती है, लेकिन गुरु का साथ मिलने से वो जो धैर्य है, जो कमी है, वो भी कहीं ना कहीं उसका साथ जीवन काल के अंदर निरंतर देती हुई चली जाती है। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली के अंदर, ये तो बात हो गई लगन में मंगल बैठा हुआ है तो धन भाव से 12वां हो गया। अगर 12वें में मंगल बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली से कौन से 12वां हो गया, लगन से 12वां हो गया। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए अगर मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है तो लाभ से 12वां हो गया। मंगल ग्रह 10वें भाव में मान लीजिए यहां पे बैठा हुआ है तो लाभ से 12वां हो गया मंगल। अब जब लाभ से 12वां हो गया मंगल, अगर अच्छा है तो ऐसे जातक को ठेकेदार बना देगा मंगल। ऐसा जातक अगर कमीशन का काम करे, अपने नीचे एक मार्केटिंग जो चैन नेटवर्किंग का जाल बिछा दे, तो जीवन काल के अंदर बहुत सफल पाया गया है ऐसा जातक। क्योंकि लाभ भाव ऐसे जातक को निरंतर लाभ और अपने से बड़ों से जुड़ जाए, अपने से बड़ों के साथ, अपनी एज से जो उनसे बड़े हैं उनके साथ जुड़ के अगर ऐसा जातक कार्य करे तो खूब सफलता अपने जीवन काल के अंदर अर्जित करता है ऐसा जातक ठेके से संबंधित कार्य करके भी लाभ कमाता है, क्योंकि लाभ से जुड़ गया संबंध। ऐसे जातक को हर रोज जिससे लाभ हो ऐसा कार्य करना चाहिए। भट्ठे से संबंधित कार्य करे, ईंटों से संबंधित कार्य करे, ठेकेदारी का कार्य करे, बिजली विभाग से संबंधित कोई कार्य करे। अगर मंगल यहां 10वें भाव में बैठा हुआ है, सेना पुलिस मिलिट्री से संबंधित कार्य, नेटवर्क, उसके नीचे बहुत सारे पद अधिकारी जुड़ जाएंगे। अगर 10वें में मंगल बैठा हुआ है और किसी पाप ग्रह दृष्ट नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो ऐसा जातक जीवन में खूब सफल होता है। प्रिय दर्शकों, निरंतर ऐसे जातक के साथ लाभ बना रहता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि लगन के ऊपर जोश की कमी ऐसे जातक के अंदर कभी होने नहीं देंगे। चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि मानी गई है, चौथे भाव से सुख का विचार होता है। तो जो मंगल है अपने पुरुषार्थ और साहस के जरिए जातक के जीवन में सुख की कमी नहीं आने देंगे। सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो सप्तम भाव, चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ऐसे जातक को भूमि मकान वाहन से संबंधित सदैव लाभ होता रहता है। जमीन से संबंधित जुड़ के अगर ऐसा जातक कार्य करे, सदैव जीवन काल के अंदर लाभ कमाता रहेगा। और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, तो 8वीं दृष्टि क्या है, गुप्त। अष्टम भाव क्या दिखाता है, गुप्त चीजें दिखाता है। तो ऐसे जातक के जीवन काल के अंदर
आकस्मिक घटनाएं उस भाव से संबंधित घटती रहेगी। तो पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि और संतान का है, लेकिन यही मंगल अच्छा है और गुरु के साथ है तो संतान भी ऐसे जातक की ऐसे ऐसे कार्य करेगी जीवन में कि इनका सदैव मान सम्मान बढ़ता रहेगा। ऐसा जातक सदैव ऊंचाइयां छूता रहेगा। अब प्रिय दर्शकों, यहां पे 12वें घर के अंदर मांगलिक का विचार किया जाता है। लगन के बारे में मैंने आपको बताया, 12वें घर के बारे में बताया। मान लीजिए चतुर्थ भाव के अंदर मंगल है, यहां से भी मांगलिक देखा जाता है, सप्तम भाव से भी मांगलिक देखा जाता है, और अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए तो भी मांगलिक होता है। प्रिय दर्शकों, अब जो मैं आपको बता रहा हूं चतुर्थ भाव में समझने का प्रयत्न करते हैं कि चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मजबूत अवस्था के हैं तो क्या करेंगे। मैंने क्या कहा, मंगल जोश है, साहस है, तो आपके पंचम भाव आपकी संतान के अंदर इतनी ऊर्जा जोश भर देंगे जब आपकी संतान होगी। अगर आप इस समय मैरिड नहीं हैं और आप एक विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को जमाना चाह रहे हैं तो आजमा के देख लीजिएगा। अगर मंगल चौथे भाव के अंदर मजबूत अवस्था के बैठे हुए हैं तो आपके ज्ञान के अंदर इतनी वृद्धि कर देंगे, ऐसा जातक उस लेवल का इंजीनियर बन सकता है जो कोई सोच ना सके, वो मुकाम हासिल कर सकता है जो उसके जीवन में सदैव उसको सफलता दिलाता रहेगा चतुर्थ का मंगल बैठ के। क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहां से ज्ञान शिक्षा का विचार किया जाता है, बुद्धि का विचार किया, सूक्ष्म बुद्धि का विचार किया जाता है, प्रेम का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है। ऐसा जातक प्रेम के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर भाग लेगा। नाना प्रकार के उसके जीवन में प्रेम साथी आएंगे। अगर पीड़ित है तो नाना प्रकार के आएंगे, उसको धोखा मिलता रहेगा सदैव। अगर मंगल अच्छा है यहां पे तो ऐसे जातक के जीवन में जो प्रेमिका आएगी या प्रेमिका आएगा वो सदैव उसमें जोश के साथ उस प्रेम को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा के अंदर आगे जोश से बढ़ेंगे। अब वहीं गुरु का सानिध्य मिल जाए तो ज्ञान, जोश के साथ ज्ञान मिल गया तो जब ज्ञान जुड़ जाएगा तो चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। जहां दाम्पत्य में दिक्कत होनी थी, परेशानी आनी थी, वही गुरु का सानिध्य मिल जाने से वो परेशानी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। वही सातवीं दृष्टि दशम स्थान में पड़ेगी तो ऐसा जातक कार्य क्षेत्र के अंदर भी निरंतर सफल आप होते हुए देखते रहेंगे, ऊंचाइयां छूता रहेगा। और आठवीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो निरंतर ऐसे जातक के जीवन काल में आकस्मिक लाभ, धन भी ऐसे जातक को प्राप्त होता रहेगा। आज का जो विषय था वो ये था कि किस भाव से मंगल 12वें हैं। जिस भाव से मंगल 12वें होंगे उस भाव में ऊर्जा डाल देंगे, उस भाव के अंदर ऊर्जा डाल देंगे, उस भाव में जोश डाल देंगे और उस भाव को प्रचंड रूप से बढ़ा देंगे, उसकी ताकत को। अगर अच्छा है मंगल, शुभ स्थिति में है तो अच्छा होगा, खराब स्थिति में तो खराब होगा। अगर गुरु के साथ हो गया तो जबरदस्त परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर गुरु की दृष्टि भी कहीं से पड़ जा रही है मंगल के ऊपर और मंगल अच्छी स्थिति में है तो भी उसका शुभ ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। मंगल यहां पे नीच के बैठे हुए हैं, अष्टम भाव के अंदर मंगल नीच के बैठ जाए तो क्या हुआ, भाग्य स्थान से मंगल 12वें हो गए तो भाग्य के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि मंगल यहां की खुद की राशि भी आती है, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, लग्नेश कमजोर हो जाए, ये बहुत सारे चीजें देखनी। लेकिन हमने क्या कहा, जोश भरेंगे। मंगल नीच के हैं तो क्या, ऐसा जातक निरंतर धर्म के आड़ में धर्म को मनवाने वाला, दूसरों से धर्म मनवाने वाला, स्वयं ना मानने वाला, और अगर कहीं ना कहीं मंगल की दूसरी राशि भी पीड़ित हो जाए, उसके ऊपर भी कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो जातक और खतरनाक दिमाग का हो जाएगा, क्योंकि भाग्य में जोश भर देंगे। ऐसा जातक निरंतर कोई भी कार्य करके अपने भाग्य को पाने के लिए, धर्म को पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, कुछ भी पाखंड रचने के लिए माहिर हो जाएगा। यह आप आजमा लीजिएगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि यहां से क्या हो, भाग्य को 12वां हो गया मंगल, और वही मंगल यहां मजबूत है, अच्छा है, आपकी कुंडली में कारक है, और उनकी दूसरी राशि में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए मंगल की 2 राशि बन गई, धनु लग्न बन गया, तो मेष राशि के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है और वो भी मजबूत है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। फिर क्या होगा, जो मंगल यहां पे पीड़ित था, नीच राशि का था, फिर भी यहां पे क्या हो रहा है, 12वां बैठा हुआ है भाग्य से, तो ऐसा जातक धर्म अवश्य करेगा, धर्म में जाके पैसे जरूर कमाएगा, लेकिन धर्म को मानने वाला भी होगा और दूसरों को मनवाने वाला होगा, धर्म के जरिए लाभ कमाने वाला
ऐसा जातक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चौथी दृष्टि लाभ, जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो चाहत दर्शाती है कि मैं जैसा कहूं वैसा ही हो। जिस भाव पे पड़ती है उसके अंदर चाहत कि मेरे ही अकॉर्डिंग ऐसा व्यक्ति चले। और सप्तम भाव पे जहां दृष्टि डलती है मंगल की, वहां क्या होता है, टकराव होता है। और आठवीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां आकस्मिक घटनाएं जीवन में घटती है। तो यार चौथी दृष्टि चाहत, लाभ पाने की चाहत किससे 12वां है, भाग्य से, धर्म के त्रिकोण के नवम से। तो धर्म के जरिए लाभ कमाने की चाहत। सप्तम भाव क्या, मैंने क्या कहा, टकराव करवाती है। तो किससे, जो धन संचय होगा उसके अंदर, धन कुटुंब परिवार के लोगों के साथ। और आठवीं दृष्टि गुप्त, तो ऐसे जातक का पुरुषार्थ कब जाग जाएगा कब नहीं, क्योंकि काम त्रिकोण का नवम भाव है। मैंने आपको बताया था पूर्व वीडियो में। तो जो काम वासना है ऐसे जातक की कब जागृत हो जाए, किस प्रकार से ऐसा जातक जागृत हो जाएगा, ये पता लगाना मुश्किल है। तो नवम भाव के अंदर ऐसे जातक के जोश भर देंगे मंगल अष्टम भाव में बैठ के। तो प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को आप कहीं भी जन्म कुंडली के अंदर लागू करके देख लीजिए। जिस भाव से मंगल है 12वें हैं, उस भाव में उससे अगले जो भाव होगा उसके अंदर जो साहस ऊर्जा भर देंगे। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। सभी भावों में समझाने में ये कार्यक्रम बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं तो आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो आप आसानी से इस विषय को समझ गए होंगे, ज्यादा कठिनाई नहीं आई होगी। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।